सर 100 दिवस कार्यक्रमाबाबत आढावा बैठक आज होती आणि काय यामध्ये ठरलं, कौशल्य विकास कार्यक्रम वगैरे हे सगळं कशा पद्धतीनं सुरू आहे, महाराष्ट्राला जनतेला कसा फायदा? माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस ने नवीन पदभार सांभाळल्यानंतर प्रत्येक विभागाचा आढावा घेतला होता आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रत्येक विभागाने आपला 100 दिवसचा आराखडा तयार केलेला आहे। त्यामध्ये माझ्याकडे जे कौशल्य विकास विभागाची जिम्मेदारी आहे त्यांचा पण 100 दिवसचा आराखडा आहे। ते 100 दिवसमध्ये कौशल्य विकास विभाग काय काय करणार आहे त्यासाठी आम्ही पूर्वी आमचे सर्व अधिकारी आणि महाराष्ट्रामध्ये ते पाठवलं होता। आज त्यांची रिव्ह्यू मीटिंग आहे। त्याशिवाय माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीसने एक सरकार आणि सरकारी अधिकारी त्याने लोकांच्या बरोबर कसा व्यवहार करायचा किंवा सरकारी विभाग कसा सज्ज राहायचा त्याच्यासाठी एक लहान 7 पॉइंट सूचना दिली होती। त्यामध्ये वेबसाईटचा अपडेट करायचा, ईज ऑफ लिव्हिंग करायची, वॉशरूम पासून सरकारी कार्यालयाचे एंट्री पर्यंत सर्व स्वच्छ, जनताचे ग्रीव्हन्स रिडर्सल, सरकार लोकांचे जे ग्रीव्हन्स आहे तिथे ते आपण अटेंड केला तर मंत्र्यामध्ये गर्दी कमी होणार आहे, लोकांना त्रास कमी होणार आहे। म्हणजे ग्रीव्हन्ससाठी सर्व अधिकारीने त्यामध्ये आमचे कौशल्य विकास अधिकारी पण येतात, त्याने कसा लोकांच्या बरोबर नेहमी संपर्कचा एक तंत्र नक्की करायचा की वीकमध्ये कमीत कमी 2 दिवशी लोकांचे भेटायचा, कार्यालयाची सोय सुविधा, पाण्याची सोय सुविधा, सर्व सोय सुविधा आणि इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन हा कोणत्याही सरकारने प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डरच्या पार्टिसिपेशन सक्सेससाठी गरजेचे आहे। म्हणून त्यासाठी सरकारी अधिकारीने सरकारने सर्व लोकांना काय काय करायचं आणि अजून त्याने सांगितलं होतं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजीने की प्रत्येक अधिकारी आणि प्रत्येक मंत्री त्याने लोकांचे भेटायचा वेळ वाढवला पाहिजे, लोकांना भेट दिली पाहिजे, जनता दरबार घेतला पाहिजे, जनसुनावणी घेतली पाहिजे, जास्त कंप्लेंट तिथे तिथे डिस्पोजल केली पाहिजे। हा सर्वांची रिव्ह्यू मीटिंग आज आम्ही इथे कौशल्य विकास विभागातर्फे घेतलेली आहे। सर, अधिकाऱ्यांनी सुद्धा जनता दरबार किंवा जनता मीटिंग्स अटेंड केल्या पाहिजेत असं सुचवण्यात आलं, कसं काही पर्टिक्युलर आदेश देण्यात आले? हाँ, ते सर्व GR आहे, ते 13 जानेवारीचा जे GR आहे त्यामध्ये हा मेन्शन आहे, 7 पॉइंट मेन्शन आहे आणि सर्व अधिकाऱ्यांकडे ते GR पोहोचलेला आहे। 100 दिवसांच्या आढावा कार्यक्रमामध्ये महत्त्वाच्या कुठल्या कौशल्य विभागाच्या कुठल्या योजना आहेत तुमचे महत्त्वाचे असे काय 4-5 कार्यक्रम सांगता? नाही, असं आहे की ते एक मी आपल्या साथ शेअर करू शकतो, जे आमचे सर्व पॉईंट शेअर करतो, काय लपवायच्या नाही आहे। त्यामध्ये आता 23 तारखेला आम्ही श्री रविशंकरजी संस्थाच्या बरोबर एक MOU करताय की 20 आमचे ITIचे अभ्यासक्रमने अपग्रेड करण्यात, इलेक्ट्रिशियनचे अपग्रेड करताय। त्याशिवाय आम्ही ITIमध्ये 30 नवीन तुकड्या निर्माण करत आहे। 5000 महिलांसाठी 60 तुकड्या निर्माण करून 3 सब्जेक्ट बेसिक कॉस्मेटॉलॉजी, कम्प्युटराइज एम्ब्रॉयडरी आणि सिविंग मशीनच्या प्रशिक्षण आम्ही 6 ठिकाणी इंटरनॅशनल सेंटर उभे करण्याच्या पूर्वीपासून प्रोसेस सुरू होता। आता माननीय मुख्यमंत्रीजीने आदेश दिला आहे की ते 100 दिवसामध्ये ते प्रोसेस कंप्लीट केला पाहिजे। तर मी डिसेंट्रलाइज करून 6 ठिकाणी ते प्रोसेस कंप्लीट करणार आहे। त्याशिवाय आता आम्ही 1,10,000 विद्यार्थ्यांना ट्रेनिंग त्यासाठी आम्ही योजना आखलेली, आज आम्ही सर्व त्या डिटेलमध्ये जाणार आहे। ऑनलाईन एक्झामसाठी आम्ही प्रयत्न केला आहे, ते जाणार आहे। त्याशिवाय आम्ही या 100 दिवसामध्ये 100 रोजगार मेळावे, यावेळी आम्ही लहान रोजगार मेळावे जास्त करणार आहे। MIDCमध्ये, गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये किंवा जे मोठे उद्योग आहे तिथे त्याने बरोबर घेऊन आम्ही 100 रोजगार मेळावे करणार आहे। आणि आमचा असा प्रयत्न राहील की 1000 इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट, लहान किंवा मोठे, त्यांच्याबरोबर आम्ही MOU करू मार्च 100 दिवसामध्ये। आणि प्लेसमेंट एजन्सी आपला महाराष्ट्रामध्ये प्लेसमेंटसाठी कानून आहे, पण कानूनचा काय पालन नाही केला। कानून काय की
कोणाने वॅकन्सी असली तर त्याने पूर्वी जे सरकारी रोजगार कार्यालय आहे तिथे सूचना दिली पाहिजे की आमच्याकडे 10 लोक रिसेप्शनिस्टसाठी पाहिजे की इंजिनियर पाहिजे किंवा मॅनेजर पाहिजे आणि नंतर ते लोकांनी संपर्क करायचा. पण ते कोणी करत नाही. कारण असं आहे की त्यासाठी फक्त एक 100 रुपया 200 500 रुपयाची चटपुंजी पेनल्टीची व्यवस्था आहे. तो आम्ही एक नवीन कायदा तयार केला आहे. तो त्यामध्ये आता आज जर्मनीमध्ये कोणाने प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशनने पण काही गरज लागली ते पूर्वी ते सरकारी प्लेसमेंट एजन्सीकडे संपर्क करतात. तिथे नाही आहे. तिथे गायडन्स घेऊन ते नंतर ते मार्केटमध्ये जातात. आता आपल्याकडे Naukri.com अशी मोठी मोठी संस्था 2-2, 3-3 लाख वॅकन्सी घेऊन त्याबद्दल चार्ज करत आहे आणि सरकारी रोजगारकडे लोक लक्ष देत नाही. म्हणून आम्ही नवी कानूनचा मसुदा तयार केला आणि 100 दिवसामध्ये ते पण करणार आहे. आम्ही CMYKPY मध्ये आधार बेस अटेंडन्स सुरू करणार आहे आणि 50,000 युवक युवत्यांना आम्ही या 100 दिवसामध्ये प्रशिक्षण देणार आहे. त्याशिवाय मायक्रोसॉफ्टचे बरोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रशिक्षण व्हाईस चान्सलर मॅडम आमची युनिव्हर्सिटीची व्हाईस चान्सलर आहे त्याने MOU केलेला आहे आणि 10,000 युवक युवत्यांना आपण 3 महिन्यामध्ये मायक्रोसॉफ्टचे बरोबर घेऊन प्रशिक्षण देणार आहे. एक नवीन आम्ही जे 1000 कॉलेजेसमध्ये नवीन आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र सुरू केला होता. त्यामध्ये एक अडचण होती की त्याने क्रेडिट न मिळत होते, क्रेडिट ट्रान्सफर. आता एक 5 दिवसापूर्वी सर्व व्हाईस चान्सलरची मीटिंग होती. त्यामध्ये माननीय राज्यपालांनी आम्ही निवेदन केला तर त्याने विषय घेतला आणि विषय अप्रूव्ह झाला. आता ते क्रेडिट ट्रान्सफरचा GR ह्या 100 दिवसामध्ये इश्यू केला पाहिजे असा आमचा प्रयत्न राहील. त्याशिवाय पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यासाठी आम्ही एक योजना सुरू केली होती महिला स्टार्टअपसाठी. तो 51 स्टार्टअपने अनुदान द्यायचं आहे. त्यामध्ये कितने दिला आतापर्यंत? 11ने पूर्वी तिथे पण दिला होता. 31ने दिला आहे आणि 20ने और देणार आहे. ते पण पूर्ण करू. नॅशनल स्टार्टअप कन्क्लेव्ह आम्ही एक इथे केली होती 4 दिवसापूर्वी जिओमध्ये. आता ते पुणे, नागपूर आता सर्व ठिकाणी करणार आहे आणि दिल्लीचे पण लोक तिथे येणार आहे. एक पूर्ण स्टार्टअप वीक आम्ही करू. सिडबीचे बरोबर आमच्या 100 करोडचा फंड पास झाला. ते MOU माननीय मुख्यमंत्रीजीच्या उपस्थितीमध्ये 4 दिवसापूर्वी आम्ही केला. हे आमच्या कार्याचा आढावा होता. ते आम्ही आता सुरू करू. सर हिंदी में जानना चाहेंगे कि 100 दिवस के कार्यक्रमों को लेकर सर कौशल्य रोजगार और उद्योजकता के बारे में सर क्या कुछ बड़े निर्णय हैं जो लिए गए हैं? ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में सभी विभागों को 100 दिन के अंदर आप क्या क्या करेंगे इसके बारे में एक आढावा बैठक ली थी. हमको भी उसके बारे में जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार हमने हमारी कार्य योजना तय की है. उस कार्य योजना में सभी अधिकारियों और सभी विभागों को, हमारे विभाग के अंतर्गत जो विभाग है उनको हमने कार्य का डिस्ट्रीब्यूट किया है. आज हम उसका रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं. इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 13 फरवरी को एक GR इश्यू करके 7 पॉइंट प्रोग्राम सरकार को, सरकारी अधिकारियों और सरकारी विभागों को क्या क्या माइनर इंप्रूवमेंट करने चाहिए जो लोगों के हित के हों उसके बारे में एक GR इश्यू किया है. हमारे कौशल्य विकास विभाग के महाराष्ट्र के सभी अधिकारियों के साथ बैठकर हम उसके बारे में भी वही चर्चा करने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या उसके बारे में किया है और क्या उसमें दिक्कत आ रही है. ठीक है, ये खास करके 2-3 चीजें कि पिछले पिछले इतने दिनों में क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं कि सुधरा हुआ लग रहा है और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आगे करने को लेकर के और AI इंटेलिजेंस को लेकर के कितना फोकस? नहीं, AI इंटेलिजेंस के बारे में मैंने बताया और सुधार का वातावरण शुरू हुआ है. अच्छी सरकार काम करेगी. मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभी लोग मिलकर और आप सबके सहयोग से ये सरकार नए कीर्तिमान इस तक महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, ये हमारा नारा है. सर सोबतच आता तुम्ही मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आहात, सहपालकमंत्री आहात, तर कशा पद्धतीने हा रोल आता आशिषजी आणि तुम्ही दोघे मिळून निभावणार आहात? कारण असा पहिला प्रयोग होतो आहे आणि राज्यामध्ये 2-3 ठिकाणी अशा पद्धतीचा प्रयोग करणार आहे. नहीं, आम्ही आज मैं सकाळी माननीय आशिष शेलारजीशी बोललो आणि कलेक्टरशी बोललो आणि आम्ही दोघे एकत्र होऊन 23 तारखेला मुंबई सबर्बन कलेक्टरचे बरोबर हा माननीय मुख्यमंत्रीजीने जे आदेश दिला होता त्यांचे रिव्ह्यू मीटिंग घेणार आहे.
सर महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए स्किल हब जो है उसका निर्माण किया जाने वाला है, इसके साथ ही ITI सेंटर्स जो है वो खोले जाने वाले हैं। सर कहाँ पर होगा, किस तरह से इसका कार्य शुरू होगा? सौभाग्य की बात है कि हमको परसों ही 2500 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक का फंड का सैंक्शन लेटर मिल गया है, जो कि हमको अगले 3 महीने में उसका डिसबर्समेंट भी हो जाएगा। हमारी 71 ITI के अंदर पूर्णतया रिनोवेशन करना, इसके अलावा एक वर्ल्ड स्किल सेंटर का निर्माण करना और हमारी यूनिवर्सिटी के काम को गति देना, ये सब काम आपको अगले 4 महीने के अंदर ग्राउंड पर होते हुए मिलेंगे। ऐसा है कि मैं जस्ट फॉर योर सिंस यू आर फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर योर बेनिफिट. So there is a employment exchange rule and employment exchange in Maharashtra, but hardly the private companies took students registered in the employment exchange. Reason being, there is no strict law. The law is very simple, that if somebody needs an employee, he should first approach the employment exchange and then he should move ahead. But if he doesn't do it, there is hardly any penalty. It is just 100 rupees and 500 rupees. So nobody bothers about it. We are proposing a new law. In the Germany, if you will go find out in the Germany Google, you will find out they have a strict law. Anybody who needs any one post, they have to approach the government employment exchange bureau, then only they can move ahead. So that same thing we want over here. Right now, in absence of any stringent law, Naukri.com type of organizations are booming the money, and jobs are getting we are not getting the enough jobs over here. नाही, आमच्या म्हणणं असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये जे काही जॉबची वॅकन्सी आहे, तुम्ही ते पे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमध्ये ते नोटिफाय करा, आणि मी सर्व जे बेरोजगार आहे किंवा जॉबचे इच्छुक व्यक्ती आहेत त्याने पण तिथे रजिस्टर करू, तिथे आपण ते मॅचिंग करू, मॅचिंग करू. ते तिथे नाही झाला तर ते जाऊ शकता, पण ते पूर्वी तिथे अप्रोच केला पाहिजे. हा कानून आम्ही प्रपोज करत आहे. येस प्लीज, स्टेट वाईड. Sir, can you also tell us about the meeting with the governor where you spoke of credit transfer? We have opened 1000 Acharya Chanakya Kaushal Vikas Kendra in the हमने महाराष्ट्र के अंदर 1000 आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र की कॉलेजेस में स्टार्ट किए थे. उसमें एक दिक्कत ये आई कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ये लगता है कि हम पढ़ तो लेंगे, पर जब तक MEP न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो पूरी लागू नहीं होती है, तब तक उनको स्किल का भी पूरा क्रेडिट नहीं मिलता है. इसलिए हमको थोड़ा रेस्पॉन्स मिलने में दिक्कत आ रही थी. हमने माननीय राज्यपाल महोदय जी से रिक्वेस्ट करके उनसे कहा कि आपकी जो शुक्राणु समिति की बैठक 5 दिन पहले मुंबई में हुई, सारे महाराष्ट्र के वाइस चांसलर की, उसके अंदर आप ये विषय लेके हमारे कॉलेजेस के बच्चों को स्किल सिखाने के लिए क्रेडिट ट्रांसफ़र का इन प्रिंसिपल अप्रूव करिए. माननीय राज्यपाल महोदय ने उसको इन प्रिंसिपल अप्रूव किया और शुक्राणु समिति में एजेंडा में वो टेबल आइटम लेकर वो बिल पास हो गया, और अगले 15 दिनों के अंदर उसका GR इश्यू हो जाएगा. तो उसके बाद में स्किल के बच्चों को स्किल पढ़ने के लिए भी क्रेडिट मिलेगी, तो उनका पढ़ने का उत्साह बढ़ेगा. सर, ये 1000 आचार्य चाणक्य केंद्र में कितने बच्चे हैं? 1000 अभी तक तो 16,000 हो गए और हमारा 42,000 का टारगेट है. 42,000 इन 100 days. टिल डेट 16,000 ऑलरेडी हो चुके हैं. देखिए, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये सबसे अच्छा डिसीजन होगा यदि कॉलेजेस में स्किल सेंटर शुरू हो गए. दे आर द राइट पर्सन. वो कॉलेज के बाद उनको आगे क्या उनके मन में सवाल है, उस समय यदि उनकी कोई स्किल के अंदर उनको इंटरेस्ट आ जाता है कि मेरे को तो A1 में जाना है, मेरे को तो एग्रीकल्चर पैकेजिंग में जाना है, मुझे समझिए आपके ट्रांसपोर्ट में जाना है, तो वो स्किल के अंदर आगे उसको कोर्स करना होगा तो भी वहाँ करेगा, और नहीं तो उसको यदि उसको जॉब करना है तो भी करेगा,
और उसको खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना तो भी तय करेगा, उस 2 साल उसको एक्स्ट्रा बाद में वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर वो ये पढ़ लेगा। 500 कोर्सेज यूट्यूब के, बताइए आपने यूट्यूब के तैयार किए हैं कोर्सेज, बताइए 500 कोर्सेज हम यूट्यूब के ऑनलाइन हम डाल रहे हैं हमारे कोर्सेज। मैडम हमारा डिपार्टमेंट का खुद का यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारे जितने 85 ट्रेड है वो हर 85 ट्रेड के बच्चों के लिए यूट्यूब के अंदर योगेश पाटिल नहीं आए क्या? योगेश से भी अपना प्रैक्टिकल और ये योगेश नॉलेज को रिपीट करने के लिए या आप कुछ इनको पूछ लीजिए, कुछ बताना चाहते हैं क्या? नहीं, यूट्यूब चैनल तो एनीबडी कैन एक्सेस ना। नहीं, सर्टिफिकेशन के लिए अलग सिस्टम है, उसमें फिर हमारे कोर्सेज या क्लासेज अटेंड करनी पड़ेगी। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन नहीं है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की बजाय हमारे तो अभी हमने बहुत सेंटर्स खोले हुए हैं और सेंटर्स हम खोलने वाले हैं। हम तो ये कह रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री, मान लीजिए एक बजाज की इंडस्ट्री है, वो कहती है कि भाई हम तो हमारे यहाँ पर एक जगह हम आपको देते हैं, वहाँ पर आप आइए और हमारे बच्चों को ऑटोमोबाइल के अंदर टायर का रिपेयरिंग का कैसे काम करना सिखाइए। हम वहाँ पर उनको सेंटर खोल के देंगे, स्मॉल और बिग, इट मे बी बजाज, इट मे बी ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर, एनीथिंग, वी आर ओपन। वी वांट के भाई हमारे महाराष्ट्र के बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट जागे। आज की डेट में उनको इंटरेस्ट इतना जगह जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ऑल VCs मीटिंग में बहुत सारे वाइस चांसलर्स ने इशू उठाया था कि यूनिवर्सिटीज में टीचर वैकेंसी है, और वो मैडम मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो मेरा सर आपके यहाँ पे टीचर वैकेंसी का हमारे यहाँ टीचर वैकेंसी का हमने 4 दिन पहले निर्णय लिया है। जो प्रिंसिपल्स की पोस्ट खाली है सब हमको वाइस प्रिंसिपल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। और हमारे कितने बच्चों को अपने कितने अभी नए अपने एम्प्लॉयमेंट किए अभी लास्ट 2 महीने में, बता दीजिए। 14 से 57 लोगों को हमने नए अभी उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर इश्यू किए हैं, जिनके अलग अलग स्टेजेस पर पेंडिंग थे, हैं अपॉइंटमेंट हो चुके हैं लास्ट 2 महीने नई सरकार बनने के बाद में। 1457 थे और वैकेंसी तो ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 1457 के जिनके प्रोसेस कंप्लीट हो गए थे। क्या प्रोसेस रहता है, एग्जाम्स होते हैं, UPSC होता है, सब होता है। एग्जाम पास करके जो तैयार थे पर कोई अड़चनों से रुके हुए थे, कहीं कोर्ट का स्टे था, कहीं पर प्रोसेस इंटरव्यू होने बाकी थे, वो सब पूरे करके 14 से 57 लोगों को हमने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए। वैकेंसी तो हर डिपार्टमेंट के वाइज DBT के अंदर जो है नियर अबाउट अभी 33% का इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी है। वैकेंसी अभी भी काफ़ी, लेटेस्ट एडमिटेड कर रहे हैं प्रोसेस में हम लोग। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।